हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूपी बोर्ड क्लासेस। विद्यार्थियों, हमने आपसे कहा था कि कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको अगला टॉपिक किस चैप्टर से चाहिए। तो किसी ने कमेंट किया था कि उन्हें स्टैटिक्स का टॉपिक चाहिए, तो हमने आज की वीडियो स्टैटिक्स पर बना डाली है। देखिए, हम क्या कर रहे हैं कि दीर्घ उत्तरीय और बड़े प्रश्नों को नहीं कवर कर पा रहे हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा में कम से कम 20 प्रश्न क्या होने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कवर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव में कोई प्रश्न गलत ना हो। ठीक है, तो देखिए, आज का हमारा जो वीडियो है वो सांख्यिकी पर आधारित होने वाला है, मतलब स्टैटिक्स पे। ठीक है ना। चैप्टर का नाम हमारा होगा स्टैटिक्स। इसकी ये पहली वीडियो होगी। अगर और भी क्वेश्चन हमें मिलते हैं तो हम और भी क्वेश्चनों को इसके क्लास 1 क्लास 2 करके क्या करने वाले हैं, इंक्लूड करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, आपका हमारे साथ मैथ की क्लास में स्वागत है। शुरुआत करते हैं मैथ की क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे बहुलक से पूछा गया है। क्या पूछा गया है? सवाल है हमारे पास क्या, कि कह रहे हैं कि 3 4 7 2 7 6 7 9 का क्या बताइए, बहुलक बताइए। क्या बताइए? बहुलक। समझ रहे हैं ना। बहुलक का मतलब क्या होता है कि जो डाटा आपको दिया गया है ना, उस डाटा में जो मैक्सिमम टाइम्स का मतलब ये है कि जो अधिक अधिक बार आए, इस डाटा में क्या जो सबसे ज्यादा बार आए वो आपका क्या हो जाता है, बहुलक हो जाता है। समझ रहे हैं ना। इसका मतलब कि हम देखें कौन कौन से नंबर हमारे पास, 3 है एक ही बार है, 4 है वो भी एक बार है, 7 जो है वो कितनी बार, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है। 7 कितनी बार है, 3 बार है। इसलिए जो आपका बहुलक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है ना। तो विकल्प संख्या कौन सा, सी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले सवाल में भी आपसे क्या पूछा गया है, फिर से अगली सवाल में आपसे क्या, डाटा 3 5 2 5 7 5 8 5 का क्या पूछा गया है, बहुलक। बहुलक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉड। ठीक है ना। देखिए, जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे संबंधित सूत्र भी हम आपको बताएंगे, लेकिन हाँ तब बताएंगे जब वो सवाल आपके सामने आ जाएगी। ठीक है। अब ऐसे एक क्लास सूत्र के लिए फिर ऐसे करके नहीं कर रहे हैं हम सवालों के माध्यम से ही आपको सूत्र भी प्रोवाइड करने वाले हैं। अब सवाल में हमसे क्या कहा गया कि इसका बहुलक बताओ। क्या बताओ, बहुलक बताओ। ठीक है। तो बहुलक बताना है तो हमें बहुलक का भी अभी हम लोगों ने आपको क्या मतलब बताया, कि जो डाटा में सर्वाधिक बार आए। तो आप देख पा रहे हैं ना, ये 5 एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, तो कितनी बार हो गया, कुल 4 बार आ गया। कितनी बार आ गया, 4 बार। 4 बार आने का मतलब कि जो डाटा का बहुलक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। विकल्प सी हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल के लिए भी सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगली सवाल क्या है। अगली सवाल हमसे कहा गया है कि किसी बारंबारता का बहुलक क्या होता है। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। किसी बारंबारता का बहुलक क्या होता है, इसका ये पूछने का मतलब है कि जब हम बताते हैं कि बहुलक ये है, कोई नंबर है, किसी आंकड़े में बहुलक कौन है ये बताते हैं, तो ये देखते हैं कि उस आंकड़े में जो संख्या अधिकतम बार आई हुई रहती है, जो संख्या कैसे, अधिकतम बार, अधिकतम बार। ठीक है। अधिकतम बार जो संख्या आई रहती है वो संख्या हमारा क्या हो जाती है, बहुलक हो जाती है। समझ रहे हैं ना। मतलब यहाँ जो टर्म यूज हुई है कौन सी, अधिकतम बार, ये हमारा क्या बनेगा, इस सवाल में आंसर बनेगा। यहाँ देख रहे हैं कम से कम बना, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। मध्यतम, बीच का, ये भी नहीं है। और इनमें से कोई नहीं, से पहले ये चेक कर लेते हैं। देख रहे हैं ना, अधिकतम आ गया ना। अधिकतम बारंबारता का मान जो होता है वो हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। इसलिए इसका सवाल का विकल्प संख्या सी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। देखिए, अगला प्रश्न में हमसे क्या पूछा जा रहा है, देखते हैं। ठीक, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, उसमें भी बहुलक ही पूछा गया। अच्छा, मतलब आप बहुलक को आपको सिखा के ही मानने वाले हैं हम। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुलक अभी अभी अगली सवाल में भूल जाइएगा। डाटा हमारे पास जो दिया गया है वो डाटा कौन कौन सा है, देखिए डाटा है हमारे पास, ये सवाल नंबर है। ठीक है ना। डाटा है हमारे पास एक, ठीक, 3 0 3 1 3। ठीक है। आगे क्या पूछा गया हमसे, बहुलक बताइए। क्या बताइए, बहुलक। अब बहुलक बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि कौन सी संख्या अधिकतम बार है। तो आप देख पा रहे हैं ना, 3 एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक कहाँ है, यहाँ 3 बार। कितनी बार है, 3 बार 3 है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। देखिए अगली सवाल हमारे पास क्या है, उसमें माध्यिका पूछी गई है। क्या पूछी गई, माध्यिका। देखिए माध्यिका, अब ये नई टर्म आई है जिसमें हम आपको माध्यिका के बारे में बताने वाले हैं। माध्यिका का मतलब होता है बीच का टर्म। कौन सा, बीच का पद। कौन सा, बीच का पद। माध्यिका का मतलब ये समझिए। और क्या होता है, माध्यिका निकालने का जो तरीका होता है
वो होता है दो तरीका। कैसे? सबसे पहले हम लोग जो आंकड़े दिए जाएंगे, जैसे हमने आंकड़े यहाँ ले लिए, ये 5 सवाल नंबर है, यहाँ आंकड़े यहाँ शुरू हो रहे हैं, 5 3 7 6 4 2 1, ठीक है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो बात होती है वो होती है कि आंकड़ों को क्या लिखिए, आरोही क्रम में लिखिए। कैसे लिखिए? आरोही, ठीक है ना। आरोही माने बढ़ते हुए क्रम में। कौन से क्रम में? बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा कौन है? एक, उससे बड़ा कौन? दो, उससे बड़ा कौन? तीन, उससे बड़ा कौन? चार, उससे बड़ा पांच, उससे बड़ा छह, उससे बड़ा सात। मतलब हमारे पास कुल कितने नंबर है? सात। माध्यिका के लिए हमारे पास क्या होता है, हम गिनते हैं कि उसमें कितनी संख्याएं हैं। यन, यन बराबर क्या, अगर आपको सम मिले, ठीक है, या तो यन बराबर आपको क्या मिलेगा? विषम मिलेगा। क्या मिलेगा? विषम, ठीक है। अगर n बराबर सम मिलता है तो दो मध्य पद होते हैं। क्या होता है? तो आंसर होता है क्या? n बाई टूवा पद प्लस n बाई टू प्लस वन वां पद, ठीक है। अपान क्या होता है? टू होता है माध्यिका। और विषम मिल जाए तो सीधे सीधे क्या होता है? n प्लस वन बाई टू वां पद, ठीक है। ये होता है, ये होता है माध्यिका निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए, हमें माध्यिका निकालनी है, तो माध्यिका निकालनी है तो सीधे सीधे यहाँ हम देख रहे हैं, एक टर्म, दो टर्म, तीन, चार, पांच, छह और ये सात, कुल मिला जुला करके हमने n की वैल्यू कितनी लिख ली? सात। सात सी है, विषम संख्या है। अब विषम संख्या है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो माध्यिका होगी वो क्या होगी? माध्यिका होगी हमारी, होगी n+1/2 वां पद, ये वाला पद होगा। तो बताइए, n का मान सात है, सात में एक जोड़ देंगे, दो से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा? चारवां पद हो जाएगा। कौन सा? चारवां पद। और चारवां पद है कौन? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? चारवां पद चार है। चारवां पद कितना है? चार। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा चार। विकल्प संख्या कौन सा? सी हमारा क्या हो जाएगा? इस सवाल के लिए सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। देखिए अगली सवाल क्या है आपके पास, कह रहे हैं प्रथम पांच पूर्ण संख्याओं का माध्य बताइए। यहाँ क्या पूछा गया आपसे? माध्य। अब देखिए यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरी बात, अलग बात कर रहे हैं। हमसे माध्य पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? माध्य, ठीक है। माध्य बराबर क्या हो जाएगा? माध्य का मतलब होता है क्या? पदों का योग। क्या होता है? पदों का योग। पदों का योग बटा क्या? पदों की संख्या बटा क्या? पदों की संख्या। समझ रहे हैं ना आप? ये हो जाएगा फॉर्मूला हमारा। समझ रहे हैं कैसे? माध्य बराबर हो जाएगा हमारा पदों का योग बटा पदों की संख्या, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला। अब देखिए ध्यान से, क्या करना है आपको, कह रहे हैं प्रथम पांच पूर्ण संख्याओं का। पूर्ण संख्या, होल नंबर किसे कहते हैं? होल नंबर, ठीक है। होल नंबर माने पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती हैं जो नेचुरल नंबर के साथ जीरो को इंक्लूड कर ली जाती हैं। जीरो से शुरू होती हैं, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, ठीक है। इसमें समय से हमें क्या करना है, इसमें से हमें पांच संख्याओं को लेना है। पांच संख्या उन्होंने बोला है ना, पांच। पांच संख्या ले लीजिए, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी और ये छठवीं। यहां तक नहीं लेना है, यहीं तक लेना है। तो कह रहे हैं माध्य बताइए, तो क्या लिखेंगे? माध्य। क्या लिखेंगे? माध्य बराबर क्या? पदों का योग। पदों का योग मतलब जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, अपान क्या हो जाएगा? कितने टर्म है? पांच। जितने लोग रहेंगे उतने से भाग, और जितने हैं उनको जोड़ लीजिए। जितने लोग हैं उनको जोड़ लीजिए और जितने हैं उनसे भाग दे दीजिए। तो चार तीन कितना हो जाएगा? सात। सात में दो जोड़ा, नौ। नौ और एक क्या हो जाएगा? दस। दस बटे कितना हो जाएगा? दस बटे हो जाएगा पांच। दस बटे कितना हो जाएगा? पांच हो जाएगा, ठीक है ना। दस बटे पांच में जब भाग देंगे हम लोग किसने का, पांच का भाग देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? दो। आंसर क्या हो जाएगा? दो। इसलिए हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प बी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारे पास। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है कि प्रथम तीन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का क्या बताइए? माध्य बताइए। समझ रहे हैं ना। प्रथम लगातार तीन प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। कितना आसान सवाल है, ऐसे ही आसान आसान सवाल आपसे पूछे जाने वाले हैं परीक्षा में, ये सोच लीजिए। प्रथम तीन लगातार प्राकृतिक संख्याएं। अब बताइए प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत क्या होती है? नेचुरल नंबर को n से शो करते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, सो ऑन, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसमें समय लेना कितना है? इसमें समय लेना है तीन। कितना लेना है? तीन। कौन कौन से? ये हमने तीन ले लिए, एक, दो और तीन, ये हो गया। हमसे इसका क्या पूछा जा रहा है? माध्य। क्या पूछा जा रहा है? माध्य। तो माध्य बराबर हमारे पास फार्मूला होता है पदों का योग। क्या होता है? पदों का योग, ठीक है। बटा क्या होता है? पदों की संख्या बटा
पदों की संख्या। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पदों का योग हो जाएगा 1 + 2 + 3 अपान क्या 3। ये हो जाएगा 3 2 5, 5 में एक जोड़ा तो क्या हो जाएगा 6, 6/3। आंसर क्या हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा 2। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प संख्या 2 हमारा क्या हो जाएगा, इसमें सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, कह रहे हैं संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, संचयी बारंबारता वक्र। संचयी बारंबारता वक्र आप समझ रहे हैं। हमें तो लग रहा है संचयी बारंबारता जब वक्र आप बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, ऐसे पॉइंट, ऐसे पॉइंट, यहाँ पॉइंट, फिर यहाँ पॉइंट, फिर यहाँ पॉइंट, फिर यहाँ। ठीक है, ये देखिए ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे बनाते हैं संचयी बारंबारता। तो ये क्या, तोरण नहीं, फिर क्या, दंडालेख नहीं, आयतचित्र नहीं, वैसे क्या होता है, बारंबारता बहुभुज होता है। क्या होता है, बारंबारता बहुभुज होता है। ठीक है ना, इसका मतलब हम लोग क्या, बारंबारता बहुभुज को क्या कर सकते हैं, इसको तो हम लोग क्या, बारंबारता बहुभुज को तो हम लोग क्या, आलेख ऐसे भी बना सकते हैं इसका वाला तो। ठीक है ना, इससे ऐसे, हाँ ठीक है, बारंबारता बहुभुज नहीं होगा। ठीक है, बारंबारता बहुभुज नहीं, आयत चित्र भी नहीं होगा। ये होगा कौन सा वाला, दंडालेख भी नहीं होगा। बचा कौन, तोरण बचा। कौन बचा, तोरण। हाँ सही है, तोरण होना चाहिए। संचयी बारंबारता का जो वक्र होता है वो कैसा होता है, तोरण होता है। ठीक है ना, याद रख लीजिएगा, इसमें कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इसीलिए हमारा क्या, बारंबारता बहुभुज में टिक लग रहा था। ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। ठीक है, अगला विकल्प हमारा, अगले सवाल क्या है हमारा, कह रहे हैं वर्ग अंतराल क्या, 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या है। 10 से 20 का वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह कैसे, कैसे निकालते हैं हम लोग, दोनों को आपस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और 2 से क्या लगाते हैं, डिवाइड। तो 20 10 क्या हो जाएगा 30, 30 में 2 से डिवाइड लगा दिया तो कितना हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा 15। कौन से विकल्प में है, विकल्प संख्या बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इससे हार्ड सवाल पूछी जा सकती है, हमें तो नहीं लगता इससे हार्ड सवाल पूछी जाएगी। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है तो आप मुझे वो सारी सवालों के वो सवालों को भेजिए जो आपके पास हैं। ठीक है, कह रहे हैं प्राप्तांक क्या, प्राप्तांक है हमारे पास कुछ, और उनकी क्या पूछी जा रही है, माध्यिका। माध्यिका पूछी जा रही है ना, मैंने आपको सिखाया था, जैसे ही माध्यिका का नाम आएगा तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको करना है कि दिए गए आंकड़ों को कैसे लिखिए, दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में सजा के लिखिए। 5 2 7 0 6 3 9, ये हो गया आपके आंकड़े। अब आंकड़ों को कैसे लिखेंगे, आरोही क्रम में, आरोही क्रम। आरोही क्रम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले 0 आएगा, फिर 2, फिर 3, 4 नहीं है, फिर कितना आएगा 5, फिर 6, फिर 7, और फिर कितना आएगा 8 भी नहीं है, 9 है। ठीक है, 3 3 6 7, यहाँ भी कितने हैं, ये 4 हो गया, ये 3 7। ठीक है, अब देखिए हमसे माध्यिका पूछी जा रही है ना, माध्यिका पूछी जाने का मतलब है n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 7। 7 जो है, जो क्या है, विषम। क्या है, विषम। तो क्या, माध्यिका क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी क्या, n+1/2 पद। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है 7, 7 में एक जोड़ा बटा 2, कितना हो गया 8वां, 8वां पद। ठीक है, माध्यिका पूछ रहे हैं 8वां पद, कौन सा वाला, 8वां पद। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा, 8वां पद कौन सा है, रॉन्ग हो गया क्या, 7 में एक जोड़ा, 8वां/2 रहेगा ना। ये तभी तो कह रहा हूँ, पदों की संख्या 7 ही है, 8वां पद कहाँ से आ जाएगा। 2 से इसे काट दिया तो कितना आ गया 4, 4वां पद कौन सा, 4वां पद। ठीक है, 4वां पद कौन सा है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। तो आंसर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, और 5 हमारे पास विकल्प में है नहीं, इसलिए हमारा विकल्प संख्या क्या हो जाएगा, डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। देखिए अगली सवाल क्या है हमारे पास, कह रहे हैं कि यदि यक्स 3 4 5 का माध्य 4 है, तो कह रहे हैं एक्स की वैल्यू बताइए। देख रहे हैं माध्य, क्या, माध्य। माध्य के लिए हमने फार्मूला आपको पढ़ाया ना, कि माध्य बराबर होता है क्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या बटा क्या, अरे सॉरी रॉन्ग हो गया, पदों की संख्या तो नीचे आती है ना, पदों का योग आएगा यहाँ। क्या आएगा, पदों का योग, पदों का योग बटा क्या, पदों की संख्या, पदों की क्या, संख्या। ठीक है, चलिए क्या कर दीजिए, लगाना शुरू करिए। पदों का योग क्या हो जाएगा, पदों का योग हो जाएगा क्या हमारे पास, अगर हम लोग इसे क्या करें, कन्वर्ट करें, तो ये हो जाएगा हमारे पास x+3+4+5। ठीक है, और पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, कितना 4, बराबर क्या हो जाएगा, माध्य। माध्य कितना हो जाएगा हमारे पास, माध्य में 4 दिया हुआ है, ये हो जाएगा 4। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे,
ठीक है, और इन सबको जोड़ दीजिए, 4 3 कितना 7, 7 में 5 जोड़ा तो 12, तो ये हो जाएगा x प्लस 12 इक्वल टू कितना, 4 × 4 = 16। इसको हम लोगों ने इधर ट्रांसपोज कर दिया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 16 - 12, तो x बराबर हो जाएगा कितना 4, x बराबर कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या कौन से 12 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 12 हमारे पास क्या है, ये आपके सामने है। फिर से हमसे क्या पूछी जा रही है, माध्यिका पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है, माध्यिका। कह रहे हैं प्राप्तांकों 7 3 5 12 10 और 9 की क्या बताइए, माध्यिका। माध्यिका आप देखें, माध्यिका देखते ही सबसे पहले क्या दिए गए आंकड़े लिखेंगे, क्या लिखेंगे दिए, ये वैसे देखिए ये बहुविकल्पी है ना, इसलिए मैं उतना एक्सप्लेन कर भी नहीं रहा हूं। ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है दिए गए आंकड़े, क्या दिए गए आंकड़े क्या हो जाएंगे आंकड़े, 7 है 3 है 5 है 12 है 10 है और 9। अब इनको क्या लिखेंगे, आरोही क्रम, इनका क्या लिखेंगे, आरोही क्रम। ठीक है, देखिए इनका आरोही क्रम क्या हो जाएगा, सबसे पहले 3 आएगा, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर उसके बाद कौन आएगा, फिर 10, फिर 12। अब देखिए इसमें क्या पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग लिखेंगे क्या n बराबर 6, n बराबर 6 जो कि क्या है सम है, जो कि क्या है सम। अब सम है तो इसको लगाने के लिए क्या लिखेंगे, क्या माध्यिका, क्या लिखेंगे माध्यिका। माध्यिका बराबर 6/2 वहां पद, ठीक है, प्लस 6/2 प्लस 1 वहां पद, वहां पद बटे कितना, टोटल का बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 6/2, 6/2 का मतलब कितना 3, तीनवा पद कौन सा, तीसरा पद कहिए या तीनवा पद कहिए, प्लस 6/2 3 और 1 कितना हो जाएगा, चारवां पद कौन सा, चारवां पद। अच्छा अगर मैं आपको समझाऊं तो माध्यिका का ये मतलब होता है बीच में, तो आप बताइए ये 6 टर्म है, तो इसमें बीच में या तो कौन होगा 7 होगा या तो कौन होगा 9 होगा, समझ रहे हैं ना। अगर आप डायरेक्ट भी सीखना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट देखिए ट्रिक, जैसे ट्रिक कैसे बनती है। आप देखें इधर से 2 इन लोगों को छोड़ दीजिए, इधर से 2 इन लोगों को छोड़ दीजिए, समझ पा रहे हैं ना, इधर से ये 2 छूट गए, इधर से ये 2, बीच में यही दोनों बचे हैं ना, तो यही दोनों क्या बनाएंगे, आपका आंसर बनाएंगे। ठीक है, अब फॉर्मूला आप लगा रहे हैं तो वो तो सबसे अच्छी बात है, अगर नहीं लगा रहे हैं तो आप ऐसे सोचिए, तीनों पद कितना आया 7 आया, और चौथा पद 9 बटे कितना 2, 9 7 कितना हो जाएगा 16 बटे कितना 2, 8 क्या हो जाएगा 8, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। और अगर आप ये सब पूरा रायता नहीं फैलाना चाहते, समझ पा रहे हैं ना, रायता ना फैलाने का मतलब मेरा ये है कि अगर ये सब आप बहुविकल्पी सवाल है और आप ये सब रायता नहीं फैलाना चाहते तो आप सीधे गिनिए कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, तो 2 लोग इधर बांट सकते हैं, 2 लोग इधर बांट सकते हैं, बचे कितने जो 2 बीच बचे हैं, इन दोनों को जोड़ करके 2 से क्या लगा दीजिए डिवाइड लगाइए और आपका आंसर आ जाए। इसी को लोग क्या नाम दे देते हैं, ट्रिक दे देते हैं। अगर आपको एक बार समझ में आ गई बात तो ये जो ट्रिक बनती है ना वो आप खुद बनाना सीख जाएंगे। 8, तो हमारा आंसर क्या हो जाने वाला है, विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है, अगले प्रश्न में क्लू ये है कि वो आपसे एक नया टर्म नाम दे करके ये पूछना चाह रहे हैं कि बताइए ये कौन है, गणितीय माध्य उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है गणितीय माध्य, समझ रहे हैं। गणितीय माध्य मतलब समझते हैं, वही जो आप अभी भी माध्य के रूप में करते हुए आए हुए हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि हमने आपको माध्य के लिए फार्मूला पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग, पदों का योग बटा क्या होता है, पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है, पदों की संख्या। ठीक, अब देखिए ध्यान से, माध्य बराबर होता है पदों का योग बटा क्या, पदों की संख्या। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखिए उन्होंने कहा है कि पी क्यू आर का गणितीय माध्य बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, कौन कौन है, पी है क्यू है और कौन आर, तो लिखेंगे क्या पी क्यू आर का गणितीय, गणितीय माने समांतर, गणितीय माने समांतर माध्य, गणितीय माध्य बराबर क्या हो जाएगा P प्लस क्यू प्लस आर बटे कितना 3। देखिए कौन से विकल्प में ये हो रहा है, पहले विकल्प में तो नहीं है, दूसरे विकल्प में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, चौथा हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्या है हमारे पास, कह रहे हैं प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताइए, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। प्रथम 5 प्राकृतिक, सबसे पहले तो नेचुरल नंबर लिख लीजिए, कौन कौन से नेचुरल नंबर होंगे हमारे पास, 1 2 3 4, 4 तो भूल ही गया, 4 5, ठीक है 5 ही तो बोले हैं उन्होंने, 5 का माध्य बताना है तो लीजिए सामने है आपके। अब हमें क्या बताना है, माध्य बताना है। माध्य के लिए फॉर्मूला क्या होता है, माध्य के लिए फार्मूला होता है पदों का योग बटा पदों की संख्या। क्या होता है, पदों का योग बटा पदों की संख्या, तो क्या लिखेंगे
माध्य इज इक्वल टू पदों का योग बटा पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा क्या, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपान क्या होता है, 5 लोग हैं। तो जोड़िए इन लोगों को, 5 × 4 = 9, 9 × 3 = 12, 12 × 2 = 14, 14 और एक कितना, 15। ये हो जाएगा 15/5 माने कितना, 3। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3। अगर आप इसे ट्रिक के से सीखना चाहते हैं माध्य बताना, तो ट्रिक भी देख लीजिए। माध्य जब भी आपसे पूछा जाएगा तो इसका मतलब है एग्जैक्ट बीच में जो नंबर है ना, वही आपका आंसर ही है, वही आपका आंसर ही है, इतनी ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा क्या, हमारे पास 5 नंबर की बात हो रही थी, 5 नंबर हमने लिखा, 1 2 3 4 और 5। अब हमें क्या करना है, इसमें से माध्य ढूंढना है। माध्य ढूंढना है तो हमने देखा क्या, इधर से 2 ये छूट गए, इधर से 2 ये छूट गए, तो बीच में कौन बैठा, 3। ये आपका क्या हो जाने वाला है, आंसर हो जाने वाला है। ठीक है ना, ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। अगर टर्म विषम है तो माध्य के लिए आपको जोड़ने की जरूरत है ही नहीं, जोड़ने की जरूरत है ही नहीं। जैसे आपको उसने क्या क्या दे दिया, 21 टर्म दे दिया, कितनी टर्म दे दिया, 21 टर्म के लिए उसने बोल दिया। तो 21 टर्म के लिए आपको क्या इतना सोचने की जरूरत नहीं है, 21 टर्म के लिए आपको ये सोचना है, 1 2 3 में 21 टर्म है ना, 21 का मतलब क्या, अगर हम लोग इधर कुछ छोड़े इधर कुछ छोड़े तो कितना कितना छोड़ सकते हैं, 10 इधर छोड़ दें, 10 इधर छोड़ दें, 20 हो गया, और ये बीच में कौन बच गया, 21 हो जाएगा। तो वो वाली टर्म कौन सी हो जाएगी, वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर मतलब कौन होने वाला है, 11। कौन, 11। ठीक है ना, ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हर बार वही पूरा मेथड लगाएं, क्या, पदों का योग बटा पदों की संख्या। ठीक है, अगली बार सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है, बहुलक पूछा जा रहा है, क्या, बहुलक। तो बहुलक बताना तो अब आपको लिए आसान हो ही गया, कैसे, यहाँ 3 कितनी बार है, एक, ये 2 और ये 3 और ये कौन, 4। तो आपका आंसर कितना, 3 होने वाला है, क्योंकि 3 सबसे अधिक बार 4 बार है। ठीक है, बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल हमारे पास क्या है, माध्यिका पूछी गई है आपसे। माध्यिका बराबर क्या होता है, माध्यिका बराबर क्या होता है, माध्यिका बराबर होता है, अगर माध्यिका तो यन पर डिपेंड करती है कि आपके पास यन कौन है। सबसे पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे, आंकड़ा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आंकड़ा। आंकड़े कौन कौन से हैं, 5 3 8 2 4। अब इन आंकड़ों को कैसे लिखेंगे, आरोही क्रम में, कैसे लिखेंगे, आरोही में। आरोही में लिखेंगे तो ये हो जाएगा, सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर कितना, 8। तो यन की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 5। अगर विषम है, ये नंबर क्या है, विषम, विषम नंबर है, तब तो सीधा सीधा आसान है, n+1/2 पद। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, n+1/2 पद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, n की वैल्यू हमारे पास 5 + 1/2, 6, 6 में 2 से भाग दिया तो तीसरा पद या तीनवां पद। तो तीनवां पद क्या हो जाने वाला है, तीनवां पद ये वाला हमारा है। आंसर हमारे पास कितना होने वाला है, 4। कितना, 4। विकल्प संख्या ये हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगली सवाल क्या है हमारे पास। अगली सवाल हमसे पूछा जा रहा है, क्या, संचय निम्नलिखित सारणी में चर का मान 7 की संचयी बारंबारता इनमें से कौन है। सबसे पहले तो हम लोग x लिख लेते हैं, इधर इधर f लिख लेते हैं, और इधर CF निकालेंगे। यहाँ है 3 5 7 11, और f कौन है, f है 2 3 5 और 9। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, पता है ना आपको, नहीं पता तो देखिए सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। संचयी बारंबारता निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहां से शुरू करना है, और सबसे पहले ये जो टर्म है वो लिख देनी है, 2। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसके साथ ऐड करना है। तो 3 और 2 कितना हुआ, 5। अब इसको यहाँ क्या कर देना है, लिख देना है। ठीक है, फिर क्या करना है, मैं कलर इसी वजह से चेंज कर रहा हूं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। ठीक है, अब इस 5 को इसके साथ लेना है, 5 को 5 में जोड़ा तो कितना हो गया, 10। इसको कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। फिर क्या करना है, फिर वही वही प्रोसेस मतलब, फिर क्या करना है, इस 10 को इसके साथ जोड़ना है, और लिखना कहाँ है, सामने लिखना है। तो 10 9 कितना हो जाएगा, 19। सवाल में हमसे पूछा क्या, सवाल में हमसे उसने पूछा 7 की, किसकी, 7 की। तो देखिए 7 ये है, ठीक है, इसकी संचयी बारंबारता कितनी है, 10। तो आपका विकल्प कौन सा सही होने वाला है, सी हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल के लिए सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल में, हमसे क्या पूछा गया, परिसर। ये भी एक नई टर्म है आपके लिए। ठीक है, परिसर, परिसर कैसे ज्ञात करते हैं, परिसर। ठीक है, सवाल में आपसे अगर परिसर पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, आंकड़ों में सबसे अधिकतम मान, आंकड़ों आंकड़ों का अधिकतम मान। ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस आंकड़ों का
न्यूनतम मान। कौन सा? न्यूनतम मान। ठीक है। अगर आप चैप्टर वाइज हमसे नहीं पढ़ना चाहते, अगर आपको लग रहा है कि आपको चैप्टर वाइज नहीं पढ़ना, मिसलिनियस पढ़ना है, सब मिले जुले हो, तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर दीजिएगा। हम आपके 2024 में 7 सेट हुए हैं, उन सभी 7 सेटों का क्या करवा देते हैं, सोल्यूशन करवा देते हैं, अगर आपको चैप्टर वाइज नहीं पढ़ना। ठीक है। तो कमेंट करके, प्लीज कमेंट करके हमें बताइए कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है। किसी ने स्टैटिक्स कहा था, इसलिए हमने इस बार स्टैटिक कवर करने का प्रयास किया हुआ है। आंकड़ों का अधिकतम मान क्या है, जरा देखते हैं। आंकड़ों का अधिकतम मान, आप लोग का अधिकतम मान ये 12 है। अच्छा, इससे बड़ा भी है, 13 भी है, ये 20 है, तो सबसे अधिकतम मान कितना हो गया? 20 हो गया। तो यहाँ क्या लिख देते हैं? 20 माइनस आंकड़ों का न्यूनतम मान, सबसे कम कौन है? सबसे कम मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर? 8 6, ये 2 दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 2। तुमने यहाँ लिख लिया 2। तो आंसर क्या होने वाला है? अब तो पता ही है, घटाना तो आपको आता ही है, तो विकल्प सी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल में। हमसे क्या पूछा गया है? बहुलक वर्ग। क्या पूछा गया है? बहुलक वर्ग। देख रहे हैं ना कितनी छोटी छोटी आसान आसान सवालें हैं। हम कह रहे हैं ना, ऐसे ही सवालें आपको आने वाली हैं। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है, इतना बड़ी इतने सारे चैप्टर्स हैं। किसी में से एक सवाल, किसी में से 2 सवाल ऐसे ही तो आएंगे ना। तो 20 सवाल हैं जो इसमें से क्या किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। कह रहे हैं बहुलक वर्ग बताइए। क्या बताइए? बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग का कहने का मतलब ये है कि वो वर्ग बताइए जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 15, इसकी 20, इसकी 25, इसकी 15, इसकी 45। तो आप बताइए इन सब आंकड़ों में सबसे ज्यादा कौन है? इन सब आंकड़ों में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो अपना आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं 15 सबसे ज्यादा थोड़ी है, 20 है उससे ज्यादा 25 है, और 15 तो कम हो गया। तो सबसे ज्यादा कौन है? 45। तो क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा हमारा 40 से 45, मतलब विकल्प डी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर, जो कि हमारी इस वीडियो की अंतिम सवाल है। क्यों? क्योंकि इस बार हमने क्या किया है, वीडियो को छोटा रखने का प्रयास किया है, और 20 ही सवाल कवर किए हुए हैं। अभी भी हमारे पास स्टैटिक से ढेर सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, जिनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है। उन्होंने हमसे क्या पूछा है, ये एकदम बेहतरीन सवाल है, जो क्या हो सकता है आपसे कंफ्यूजन में हर बार गलत हो सकती है। सवाल क्या है? कह रहे हैं कि माध्य क्या कह रहे हैं? माध्य, बहुलक और माध्यक के बीच में क्या बताइए? संबंध बताइए। देखिए यहाँ क्या संबंध लिखा है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको जो सिखा रहा हूं वो मुझे पता है। ठीक है ना। कैसे? देखिए, अगर आपको याद हो तो ये समझिए कि माध्य, बहुलक और माध्यक। ठीक है। हमने क्या देखा, हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो ये माध्य नाम का शब्द है, उसमें कितने अक्षर हैं? 2 हैं। ठीक है। पूरे पूरे अक्षर कितने हैं? 2। ठीक है। बहुलक की बात करें तो बहुलक में कितने अक्षर हैं? 4 हैं। ठीक है। और माध्यक की बात करें, या माध्यिका जिसे कह रहे हैं, माध्यिका की बात करें तो इसमें कितने अक्षर हैं? 3। ठीक है। तो एक फॉर्मूला लिखना है इन तीनों से क्या कर रहे हैं, संबंध बनाते हुए। ठीक है। तो मैंने आपको जो कहा है वो फार्मूला मेरा ऐसे बनता है कि सबसे ज्यादा नंबर इसमें से कौन है, वहां से शुरू करना है आपको। तो सबसे ज्यादा अंक किसमें है, सबसे ज्यादा अक्षर किसमें है? बहुलक में है। तो आपको कहां शुरू करना है? बहुलक से। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? बहुलक। ठीक है। बहुलक बराबर क्या होगा? उससे बाद 4 है ना, लेकिन यहाँ 4 से गुणा नहीं करना है, लेकिन अब बराबर लिखना है, तो जो नंबर उसके सामने लिखे हैं उससे गुणा भी करना है। बहुलक के बाद कौन आएगा? बहुलक के बाद 4 अक्षर है, तो इस अक्षर तो नहीं लिखना था, लेकिन हाँ शुरुआत वहीं से करनी थी। अब उसके बाद कौन आएगा? 3। क्या आएगा? 3। 3 है ये, 3 लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। 3 लिख दिया। अब इसके साथ कौन आ रहा है? माध्यिका का ये है। कौन है? ये माध्यिका। 3 किसके साथ आ रहा है? माध्यिका के साथ। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? माध्यिका। क्या लिखना पड़ेगा? माध्यिका। फिर कौन आएगा? अब 2 आएगा, माइनस लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? 2 गुणे क्या लिख देंगे? माध्य। क्या लिख देंगे? माध्य। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला बनके रेडी। माने बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। अगर आप इसका लॉजिक समझ गए हैं तो आपको पता चल गया होगा कि आपका विकल्प ए आपका क्या होने वाला है? सही जवाब होने वाला है। ठीक है। तो विद्यार्थियों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।